ट्रायल हुआ है, कितने घंटों पर मुश्तमिल था? आज तो सुबह तकरीबन 9:15 बजे से शुरू हुआ है और अभी आप देख लें, अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है 5 बजे 4:30 5 बजे तक। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 10 घंटे 8-10 बाकी घंटे। इसमें एक वजाहत हम और कर दें कि एक बात और है कि जो कि इन कैमरा ट्रायल के मुतालिक कुछ बात हो रही है, तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जो फैसला था वो भी यही था, बल्कि जो सिंगल जज का फैसला था उन्होंने भी यही कहा था कि जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी पब्लिक को एक्सक्लूड करने की, तो वो उस स्टेज के ऊपर कोर्ट जो है वो एक्सक्लूड कर सकती है। कैमरा करेंगे, कभी ओपन करेंगे? हाँ, ये बिल्कुल इसकी गुंजाइश मौजूद है कि आज भी कुछ शायद लोग मौजूद थे वहाँ पे जिन्होंने कवर किया, और वो इसीलिए था चूँकि अभी इब्तदाई बयान हो रहा था, अभी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो उसमें कोई ऐसी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन जहाँ पर भी कोर्ट महसूस करेगी या प्रोसिक्यूशन महसूस करेगी कि किसी में बहुत सेंसिटिव चीज़ें सामने आ सकती हैं जिससे हमारे फॉरेन रिलेशंस या डिप्लोमेटिक रिलेशंस कम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, तो उसके ऊपर फिर एक्सक्लूजन की जा सकती है। तो किसी वक्त ये इन कैमरा भी होगी और किसी वक्त ओपन भी होगी। आज तो सर ओपन थी, लेकिन ये शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की जानिब से इतराज़ उठाया गया है कि इन कैमरा की जो ओपन। असल में उन्होंने ऑर्डर को अप्रिशिएट नहीं किया प्रॉपरली। ऑर्डर जो है वो सीक्रेट जो हमारी प्रोसीडिंग्स होंगी उनके मुतालिक है और वो आउट नहीं होनी चाहिए उसके हिसाब से। तो जो आज था वो तो इन चीफ रिकॉर्ड हुआ है, और इन चीफ जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारों के पास है, मुल्ज़मान को भी दी हुई हैं, सब लोगों के पास है, उसमें किसी किस्म के में भी मौजूद हैं, वो 161 के स्टेटमेंट्स में मौजूद हैं। तो उनका एतराज़ जो था वो बगैर किसी वजह के था, तो उसकी कोई सब्सटेंस नहीं था। सर ये बताइएगा, अभी तक जो आपके प्रिंसिपल विटनेसेस हैं वो कौन लोग हैं, उनकी क्या शनाख्त है, अगर ये काइंडली आप नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इतनी डिटेल हम मुनासिब नहीं है, लेकिन क्योंकि कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में जितने भी लोगों को जो है हमने साइट किया हुआ है, जिनमें फॉरेन ऑफिस के भी हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के भी वो हैं, जिस तरह और FIA के भी लोग हैं, और एक्सपर्ट्स भी हमारे हैं, वो मुख्तलिफ नौइयत के हैं जो हमारे केस की को साबित करने के लिए मोर दैन सफिशेंट है। क्योंकि हमारे प्रोसिक्यूशन ने जो केस साबित करना है वो साबित करना है कि हमने क्या मुल्ज़मान ने 53A-B-C की कमीशन की है नहीं की। तो इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि एविडेंस पे ये डिपेंड करेगा। तो आज जितनी एविडेंस हमारी पेश हुई है, इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि 53A-B-C के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हुए हैं। सारे विटनेसेस ने आज तक के उसमें ये स्ट्रेट अवे कहा है इस बात का कि जी ये ऑफेंस जो है फॉल करता है विद इन द एम्बिट ऑफ 53A-B-C। जिस पोजीशन में समाअत हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि ये कब तक कंक्लूड हो जाएगा, जजमेंट रिजर्व? देखें जी, अब तो दो बातें हैं। एक तो पहली बात है कि हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का दिया था, जो कि आज लैप्स कर रहा था, कल बल्कि लैप्स हो गया था। लेकिन कल अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो उन्होंने भी कहा है कि फेकिशे जल्दी से जो है ट्रायल हो, फ़ौरन का फ़ौरन, और अगर कोई बंदा रखना डालता है तो फिर उसको जो है कैंसलेशन आप मूव कर सकते हैं अगर डिफेंस की साइड से हो। तो आज प्रोसिक्यूशन ने अपने सारे विटनेसेस लाए हुए थे, सारे एग्जामिन हुए, इन चीफ हुआ, अब ट्यूसडे को रखा है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन करें। तो क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है तो हमारी तरफ से एविडेंस सारी कंप्लीट है। और भी वजाहत कर दें कि ये अदालत और इवन जो वकला सफाई हैं उनकी सहूलत के लिए भी है कि वो ये जितनी भी इब्तदाई बयानात हुए हैं तमाम विटनेसेस के, वो उसकी कापीज़ लेंगे, उस पर भरपूर तैयारी करेंगे और तैयारी के साथ जो वो जरा कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनको ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा अपना जो है वो जरा करने का। केस का बात होगी जो मंगल को, वो क्या ओपन होगी या वो देखा जाएगा कि कौन से गवाहान हैं जिन पे जरा होनी है। अगर उनकी गवाही में कोई ऐसी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है जिसमें कि हमारी जो है वो फॉरेन जो पॉलिसी है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है, तो उस पर फिर कोर्ट या प्रोसिक्यूशन ये देख सकती है। लेकिन अदरवाइज़ जो है अगर कोई ऐसी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व ना हुई तो वो बिल्कुल उसको मीडिया में इजाज़त आने की इजाज़त होगी। सब केस का जो मेन एविडेंस है वो साइफर की मास्टर कापी है, क्या वो रिकवर हो चुकी है मुल्ज़मान की? देखिए ये बात जो है वो बहुत टेक्निकल बात है, तो वो जो ट्रायल के दौरान ऐसी बातें सामने आएंगी तो उसका मुनासिब जवाब देंगे। अच्छा, ये बताइएगा, जिस दिन से चार्ज फ्रेम हुआ है उस दिन से मुल्ज़मान के वकील अदम हाज़िरी पे रहते हैं, दीगर केसेस पे होते हैं। आज भी उनका मेन डिफेंस यही था कि सीनियर कौंसल नहीं है। तो अगर आगे भी इसी तरह चलता है क्रॉस एग्जामिनेशन की हेयरिंग में, तो क्या देखिए बात यह है कि जो ज़ाब्ता फौजदारी है वो बिल्कुल एक बात क्लियर करता है। वो ये कहता है कि जो शहादत है वो मुल्ज़मान की मौजूदगी में रिकॉर्ड की जाएगी। तो मुल्ज़मान मौजूद थे,
اور ان کو ایمپل موقع بھی دیا گیا کہ آپ اپنے وکلاء کو بھی حاضر کر دیں، اور اس میں شاید کچھ دیر کے لیے کچھ وکلاء آئے بھی تھے اور وہ کچھ ایک درخواستیں دے کے چلے گئے، لیکن ہم آپ کو بالکل یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم انشور کر رہے ہیں کہ ان کا جو حق دفاع ہے اور ان کو جو جرا کرنے کا جو رائٹ ہے وہ محفوظ ہے. وہ منگل سے جو ہے وہ ان کے وکلاء آئیں